नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यव्रत दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ रोचक विषयों के बारे में जो कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में स्थित है। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार 3 लोक के बारे में वेद में वर्णित है, जो कि भू, भुवः और स्वः कहलाते हैं। भू यानी पृथ्वी लोक, भुवः यानी अंतरिक्ष लोक और स्वः यानी स्वर्ग लोक है। ऐसे ही सप्तर्षि मंडल सूर्य मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर का मंडल है। सप्तर्षि तारा मंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारा मंडल है। इसमें 4 तारे चौकोर अवस्था में रहते हैं तथा 3 तारे तिरछी रेखा में रहते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह का आकार प्रतीत होता है। इन तारों के नाम प्राचीन काल के 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है। इन तारों का नाम है क्रतु, पुलह, पुलश्च, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ तथा मारीची है। इसे एक पतंग के आकार में भी माना जा सकता है, जो कि आकाश में डोर के साथ उड़ रही है। यदि आगे के 2 तारों को यानी क्रतु और पुलह को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधे 5 गुना नीचे की ओर बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे पर पहुंचती है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सबसे चमकीला तारा है। ध्रुव तारे को अंग्रेजी में पोलारिस या नॉर्थ स्टार कहते हैं। वर्तमान युग में ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। इस कारण से तारों से मार्गदर्शन लेते हुए समुद्र या रेगिस्तान जैसी जगहों से निकलने वाले यात्री अक्सर ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। ध्रुव तारे के बारे में जानने से पहले हमें पृथ्वी के पोल के बारे में यानी पृथ्वी के ध्रुवों के बारे में जानना होगा। हमारी पृथ्वी में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वह उत्तरी ध्रुव होता है और सबसे नीची वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसी उत्तरी ध्रुव के ऊपर की अंतरिक्ष में ध्रुव तारा स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से 500 प्रकाश वर्ष दूर है और दक्षिण ध्रुव के नीचे के अंतरिक्ष में अगस्त्य नामक नक्षत्र स्थित है। इन दोनों के बीच आकाशगंगा सतत घूमता रहता है। इस तरह सारे विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन वो सब हम कभी भी महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर हम वर्ष के 4 भागों को देखें तो वसंत ऋतु में हमें सप्तर्षि मंडल ऐसे नजर आता है। शीत ऋतु में सप्तर्षि मंडल ऐसे नजर आता है तथा शरद ऋतु में हमें ऐसे नजर आता है और ग्रीष्म ऋतु में सप्तर्षि मंडल हमें ऐसे नजर आता है। जब हम ये सारी सप्तर्षि मंडल के स्थितियों को एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने एक विशेष आकृति बनता हुआ दिखाई देता है। वही कहलाता है हमारा सनातन धर्म का स्वस्तिक चिन्ह। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई
दो सीधी रेखाएं होती है जो आगे चलकर मुड़ जाती है। उसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती है। स्वस्तिक चिन्ह अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वस्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक का शाब्दिक अर्थ है सु युक्त अस युक्त क। सु का अर्थ है अच्छा, अस का अर्थ है अस्तित्व और क का अर्थ है कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। जब हम इस स्वस्तिक प्रतीक को 3 दिशाओं में घुमाएं तो ओम की आकृति सृष्टि हो जाता है। हिंदू या सनातन धर्म के धार्मिक विधियों के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण होता है, जिसकी ध्वनि गहन होती है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय धर्म विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन से पहले प्रणव मंत्र का उच्चारण हुआ था। ओम का हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी महत्व है। कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण से भी पहले जो ध्वनि निरंतर अस्तित्व में थी उसका नाम ओम है। उपनिषद कहते हैं कि ओम में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है। इसी से जगत की उत्पत्ति हुई है और यह इसी में ही समा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ओम ही जन्म तथा यही मोक्ष का मूल है। ओम अक्षर मात्र नहीं है, यह ऊर्जा का प्रतीक भी है। जिसके साथ ओम जुड़ जाता है उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। इसी कारण सभी मंत्रों के जाप से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है ताकि संबोधन मंत्र शीघ्र सिद्धि प्रदान करे। ओम शरीर व ब्रह्मांड के चेतना का प्रतीक है। उसके उच्चारण से ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का तन मन में संचार होता है। यह 3 अक्षरों अ, उ और म के योग से बनता है। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। ओम का जाप करने से मनुष्य को भूतकाल के पापों से छुटकारा मिलता है, वर्तमान संवरता है और विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेने के कारण भविष्य सुनहरा होता है। ओम जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। यह मनोबल को उच्च रखता है और निराशा के स्थान पर आशा का उदय करता है। कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण से भी पहले जो ध्वनि निरंतर अस्तित्व में थी उसका नाम ओम है। उपनिषद कहते हैं कि ओम में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है। इसी से जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी में समा जाता है। दूसरे शब्द में कहें तो ओम ही जन्म तथा मोक्ष का मूल कारण है। ओम के उच्चारण का सबसे अच्छा असर मस्तिष्क पर होता है। मस्तिष्क संबंधी कई परेशानियों में जैसे तनाव, थकान, क्रोध, निराशा आदि में ओम के जाप से लाभ होता है। पृथ्वी का अक्ष एक धीमी लेकिन निर्धारित गति से डगमगाता है, जिस वजह से कोई भी तारा स्थिर रूप से उसके ध्रुव के ऊपर स्थित नहीं रहता। ध्रुव तारा इस समय लगभग उत्तरी ध्रुव के ऊपर है,
लेकिन यह हजारों साल के काल में बदल जाएगा। पृथ्वी के इस अक्ष के रुझान में बदलाव ऐसा ही है कि हर 24,000 साल में उसका एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है। इसका अर्थ है कि हालांकि ध्रुव तारा पृथ्वी के ध्रुव से हटता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आज से 24,000 वर्षों के बाद ध्रुव तारा फिर से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के लगभग ऊपर होगा। इस समय पृथ्वी के अक्ष ध्रुव तारा के उत्तरी ध्रुव के और भी समीप ला रहा है। इसको एक चतुर्युग कहा जाता है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। आज हम चारों युगों के बारे में बात करेंगे। सनातन खगोल शास्त्र के अनुसार एक चातुर्युग लगभग 24,000 वर्षों से ज्यादा का है। ऐसी बहुत सारी अन्वेषणों से यह उपनीत हुआ है कि हमारा पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे 365 दिन लगता है, जिसको हम एक वर्ष कहते हैं। और पूरे 365 दिनों में हम 4 मुख्य ऋतुएं अनुभव करते हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु। वैसे ही सूरज अपने ही साथ पूरा सौर मंडल के सारे ग्रहों और पूरे आकाश गंगा भी ध्रुव मंडल के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और इसीलिए पृथ्वी को 24,000 साल से ज्यादा लगता है। पृथ्वी को आधा परिक्रमा करने में 12,000 वर्ष लगता है। उस 12,000 वर्षों को हम देवताओं का एक दिन का बराबर और अगले 12,000 सालों को देवताओं का एक रात की बराबर कहते हैं। और 24,000 साल यानी एक चातुर्युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। ध्रुव तारा हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में अभी लगभग उत्तरी अक्षांश में स्थित है, लेकिन उसके बाद यह ध्रुव तारा फिर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से हटने लगेगा और फिर पूरे 24,000 साल बाद पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्षांश में पुनः आ जाएगा। इसीलिए समय के साथ उत्तरी ध्रुव की स्थिति भी अंतरिक्ष में बदल जाती है, लेकिन यह हर 24,000 साल में ध्रुव तारा बिल्कुल पृथ्वी के उत्तर में आ जाता है। और इस 24,000 साल को ही हम एक चतुर्युग कहते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग स्थित है एक विशेष अनुपात में, जैसे 4/3/2/1 के बराबर होते हैं। इस 4 युगों में मनुष्यों के चेतना के स्तर में बहुत सारे परिवर्तन दिखने को मिलती है। सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों से विद्यमान रहता है। त्रेता युग में धर्म अपने 3 चरणों से विद्यमान रहता है। द्वापर युग में धर्म अपने 2 चरणों से विद्यमान रहता है। और कली युग में धर्म अपने 1 चरण से विद्यमान रहता है। वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं वह कली युग है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं। अब हम 24,000 साल के अंत में हैं और बहुत जल्द नया युग यानी सतयुग का प्रारंभ होगा। जो मनुष्य धर्म की मार्ग में अग्रसर होगा वही इस शरीर से सतयुग देख पाएगा। कलियुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मांस भक्षण करेंगे और सभी पशुओं को मार डालेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उत्पन्न बंद हो जाएगा।
पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म और कर्म संपूर्ण रूप से नाशवान हो जाएगा। मनुष्य अपराधी, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे ही धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का समाप्त हो जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। घोर कलयुग में महाप्रलय होगा। चारों ओर सूखा तथा जल प्रलय हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग घरों में नहीं रह पाएंगे। लोग जमीन पर गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का लगभग 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फीट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग सब बीमार, दुर्बल, क्रोधी, लोभी तथा शोक से ग्रसित होंगे। उस समय विविध रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। चारों तरफ आपसी युद्ध से मनुष्य समूल नाश हो जाएगा। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म में एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देख पाएंगे। ऐसे ही युग परिवर्तन होता है और ये सब सतत चलता ही रहता है। इस युग के अंत में मनुष्य अपनी अंतर की चेतना से सब कुछ अनुभव करके सत्य की मार्ग से आगे बढ़ना होगा और ब्रह्म की प्रार्थना करके कलयुग की कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा। ओम